देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, फर्क क्या आया है भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में। पहले था जीरो एनालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस और कांग्रेस डायलिसिस। अब हमारा तो मंत्र है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। एक बड़ा सुधार आने जा रहा है इलेक्टरल रिफॉर्म्स में, तो इनको दर्द हो रहा है। मैं सबसे पहले यह पूछना चाहूंगा कि इसके लाभ तो मैं गिनवा दूंगा। सबसे बड़ा लाभ, जो फर्जीवाड़ा होता है वो फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर नागरिक की पहचान पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, ऐसा अक्सर पाया जाता था कि वोटर तो एक है लेकिन वोट अनेक है। एक जगह पे वोट डाला, कभी कभी दूसरी जगह फेस्ड इलेक्शन है तो भी डाल देता था, तो उसका भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसमें किसी को दर्द क्यों हो सकता है? क्या अंजना जी, ये दर्द इसलिए है कि जो रोहिंग्या हैं, बाहर से लोग आए हैं, वो लोग फर्जी वोट डालते हैं और किस पार्टी के लिए डालते हैं हम सब जानते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करती है। देश का नुकसान हो तो क्या होता है, हमें तो वोट चाहिए। जिन्होंने घुसपैठियों को अंदर लाया उनको दर्द हो रहा है। बिल्कुल प्रामाणिक बात ही करूंगा मैं, अप्रामाणिक कोई बात नहीं करता। याद कीजिए, स्मृति पट्टों को चिन्हित कीजिए। यही 2017 में समझा रहे थे देश को कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम लेकर आएंगे और बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी चुनावी चंदे की। उस समय तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 3-3 चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार को इसके खिलाफ कहा था, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात नहीं मानी। आज उसकी दुहाई दे रहे हैं। आज 80% चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है इस बॉन्ड का, जिसको डिस्क्लोज नहीं करते। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं आप, तो नेशनल इलेक्शन रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम चलाया था एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? 11/8/2015 का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्कुलर निकाल कर देख लीजिए, सारी स्टेट्स का नोटिफिकेशन। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि चूंकि सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाई है, इसलिए हम वोटर आईडी को आधार से नहीं जोड़ सकते। सारे राज्यों को इस बात का क्या इनकार कर दिया कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ठीक है, अजय आलोक जी, वाइस पठान साहब भी हमारे साथ। मैं आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ एक एक करके सबके पास। अजय आलोक जी, ये फर्जी मतदाता को हटाने के लिए है या एंटी बीजेपी वोटर को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए है, जैसा कि अभय जी कह रहे हैं? देखिए, अभय जी जैसा कह रहे हैं, उनके कहने से तो ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले 20-25 साल 30 साल तक सत्ता में ही रहेगी, इसलिए वो बिल लेके आई है। तो पहले ही हताश और निराश होने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभय जी को तो खुश होना चाहिए कि आज आधार कार्ड, जिसकी संरचना, जिसकी सोच कांग्रेस पार्टी ने की थी नंदन नीलेकनी को बुला के, आज वो आधार कार्ड देश में इतना उपयोगी हो गया है कि उसको वोटर आईडी के साथ भी अब लिंक करने जा रहे हैं, पैन कार्ड के साथ लिंक कर चुके हैं, बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर चुके हैं, पासपोर्ट के लिए मैंडेटरी हो गया है। और अभय जी, सूझबूझ की मैं तारीफ करता हूं नंदन नीलेकनी की। अकेला बायोमेट्रिक सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान में, 130 करोड़ लोग को जोड़ चुका है। डेटा तो सरकार के पास ऑलरेडी है ही। आप जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो तो यूआईडीआई के पास है ही। सवाल आपका ये गंभीर जरूर है, इसमें सबकी चिंता है कि ये यूआईडीआई का डेटा जब किसी व्हाट्सएप कंपनी को लिंक हो जाता है तो लोगों की निजता प्रभावित होती है। इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन को साफ साफ लिखा था कि इसमें बायलॉज आप चेंज कीजिए, इसके रेगुलेशंस ठीक कीजिए, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को आश्वस्त कर दिया कि हमने चेंजेस कर दिए हैं, कोई डेटा लीकेज की प्रभाविता नहीं होगी। आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है। अजय जी, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के फोन आते हैं, जैसे फोन हम उठाते हैं, नंबर आता है, एक फोन उठाइएगा तो आपको कोई ना कोई बड़ा नेता या कोई बोल रहा होता है कि आप फला फला पार्टी को वोट दीजिए। ये सब तो डेटा है ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वोटर्स लिस्ट के साथ लोगों का नाम, नंबर, पता तो तमाम नेताओं के पास भी होता है, कैंडिडेट्स के पास होता है। बिल्कुल रहता है। वही तो मैं कह रहा हूं अंजना जी कि डेटा लीकेज की बात नहीं है। बात यहां पे ये है, एक ही चीज की गंभीरता है जिसमें सरकार अश्योर कर रही है, इसलिए सरकार ने इस बिल में कहा है वॉलंटरी। इसमें एक ही चीज है, लिंक है। चूंकि अब आधार कार्ड बैंक अकाउंट से भी लिंक हो चुका है, पैन कार्ड से भी लिंक हो चुका है, तो किसी भी गलत आदमी के हाथ में जाने से दूसरों की निजता खतरे में पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार इस पे अश्योरेंस दे रही है कि ये निजता प्रभावित नहीं होगी। तो हमें इस चीज का तो स्वागत करना चाहिए कि आज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है
37,000 करोड़ बार इसका इस्तेमाल अभी तक हो चुका है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में। ये अपने आप में भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास 130 करोड़ का डेटाबेस आ गया। अनुराग जी वो कह रहे हैं ये तो गर्व की बात है। खुश होना चाहिए, आपको तो कहना चाहिए कि हमारे कारण हुआ है। इंडिया के पास इतना बड़ा डेटाबेस आ जाए, यूनिक आईडी, तमाम विदेशों में भी लोगों की, हर सिटीजन की एक आइडेंटिटी होती है, अब उसको वोटर से जोड़ रहे हैं ताकि फर्जीवाड़ा खत्म हो। क्या गलत है इसमें? देखिए आपने अभी देखा कि जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि आपकी निजता पे हमला नहीं होगा। सरकार पे विश्वास किसको है? क्या सरकार पे किसी को विश्वास रह गया है? सरकार तो कुछ भी करने को तैयार है। सत्ता पाने के लालच में सरकार कुछ भी कर सकती है। इस सरकार पे तो किसी को उसकी नियत पे ही खोट है, उसकी नियत पे ही सारे पूरे हिंदुस्तान को शक हो गया है। क्या नहीं हुआ इसके पहले? पेगासस नहीं हुआ? पूरा वर्ल्ड जिसका विरोध करता रहा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्य इस पे चल रही है, इस पे जांच, तब भी देखो पेगासस के साथ खड़े नजर आए। तब सरकार ने क्यों नहीं कहा नहीं अगर ये गलत चीज है तो हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे? सरकार ने तो नहीं बोला। सरकार ही तो निजता पे हमला करवा रही। सवाल तो इस बात का है, सवाल इस बात का है कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि आधार कार्ड के साथ हम वोटर कार्ड को लिंक कर देंगे। पहले प्रभु ये तो बताइए कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड, अभी जिनके पास वोटर कार्ड है, बहुत ऐसे जिनपे आधार कार्ड नहीं बने, और जिनका आधार कार्ड है उनपे वोटर कार्ड नहीं बने। माने इनकी जो आइडियोलॉजी है किस पार्टी की तरफ है? किसी के बारे में जानने की, अगर किसी के बारे में पता लगाना तो उसके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में पता लगा लीजिए। फिर सरकार उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी, यही कह रहे हैं आप? अरे सरकार कुछ भी करती है। कितने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया हुआ है यहाँ पे? हम लोग सारा दिन तो यही करते हैं आजकल कि यहाँ पे हम लोग को बूथ लगाना पड़ रहा है। आइए आपका नाम ऐड कराते, इन्होंने नाम ही उड़ा दिए। नाम कैसे उड़ा दिए? मैं आपने पूछा था, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक विधानसभा में 20,000 30,000 लोगों के नाम उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए आपने भाई? एक बूथ उड़ा दिए उन्होंने। तह तक जाना जरूरी है ना, तह तक जाना जरूरी है ताकि सिर्फ डर और भय न फैलाया जाए, जानकारी हासिल की जाए। कोई समझना चाहिए आधार कार्ड से व्यक्ति किस पार्टी के लिए वोट कर रहा है, ये अनुराग जी आप कह रहे हैं, ये पता चल जाएगा वो किसके साथ उठता बैठता है, क्या करता है, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, उसको अखिलेश जी पसंद है या योगी जी पसंद है, ये सब पता चल जाएगा। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, आज तक के जारी आंकड़ों के अनुसार यूएडीआई के 130 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं, जिसमें 5 साल के बच्चे से भी शुरू होता है, 130 करोड़ तक बन चुके हैं। खैर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभय दुबे जी इस बात से मानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का 2 वोटर आई कार्ड बनता है। जैसे वारिस पठान जी मुंबई में वोट दे सकते हैं, मन करेगा तो जाके हैदराबाद में ही बनवा लें, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती वोटर आईडी कार्ड की। लेकिन आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक कार्ड है जिसमें आपके रेटाइनल स्कैन और आपके हाथों की उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम सिर्फ इसी डेटा को ले रहे हैं और किसी आधार कार्ड के डेटा को नहीं ले रहे हैं, और इससे हमारी पहचान स्थापित हो जाएगी। तो एक व्यक्ति 2 जगह कभी वोट नहीं कर पाएगा, इससे परेशानी क्या है?